हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर हिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के संस्कृत गद्य भारती के तृतीय पाठा नैतिक मूल्यानि नामक पाठ। तो नैतिक मूल्यानि का मतलब होता है नीति संबंधी मूल्य। नैनम नीति नीतेरिमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। नैनम का मतलब होता है ले जाना। नीति ले जाना क्या कहलाता है? नीति कहलाता है। नीतेरिमानि का मतलब होता है नीति के ये। मूल्यानि का मतलब मूल्य ही। नैतिक मूल्यानि का मतलब नैतिक मूल्य कहलाते हैं। नीति के ये मूल्य ही क्या कहलाते हैं? नैतिक मूल्य कहलाते हैं। यथा शरण्या कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवन सुचारु सफलस्य भवति सह नीति कथ्यते। यथा जिस, शरण्या अर्थात मार्ग से, कार्यकरणेन का मतलब कार्य करने से, मनुष्य का जीवन सुचारु जीवन सुंदर, सफलस और सफल, भवति होता है। मतलब जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जो जीवन है सुंदर और सफल होता है, सा नीति कथ्यते, वो क्या कहलाता है? नीति कहलाता है। इयं नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति। इयं यह नीति केवलस्य, नीति केवल, जनस्य लोगों के, समाजस्य समाज के, कृते लिए, एव ही न भवति नहीं है। मतलब यह नीति केवल लोगों और समाज के लिए ही नहीं है, अपितु जनानाम, बल्कि जनानाम लोगों, नृपणाम राजाओं, समेषां चे मतलब सभी के, व्यवहाराय भवति व्यवहार के लिए होती है। बल्कि लोगों और राजाओं सभी के व्यवहार के लिए होती है। नित्याचलनेन व्यवहारेण प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति। नित्याचलनेन का मतलब नीति के द्वारा चलने से, व्यवहारेण व्यवहार करने से, प्रजानां प्रजा का, शासकानां शासकों का, समस्तस्य लोकस्यापि मतलब सारे संसार का, कल्याणम भवति कल्याण होता है। अर्थात नीति के द्वारा चलने से, व्यवहार करने से प्रजा का, शासकों का, सारे संसार का भी कल्याण होता है। पुरातन कालादेव भारते कवयः नीतिकारा मनोरमया शरस्या गिरा नीति वाक्यानि कथाभि श्लोकैश्च व्यर्चयन्। पुरातन कालादेव का मतलब प्राचीन काल से ही, भारते कवयः भारत में कवियों, नीतिकारा और नीतिकारों, मनोरमयः का मतलब सुंदर, सरस्या और सरस, गिरा का मतलब वाणी द्वारा, नीति वाक्यानि नीति वाक्यों की, कथाभि का मतलब कथाओं, श्लोकों से, व्यर्चयन का मतलब रचना की। अर्थात प्राचीन काल से ही भारत में कवियों और नीतिकारों ने सुंदर और सरस वाणी द्वारा, कथाओं, श्लोकों से, नीति वाक्यों की क्या की? रचना की। इत्थम इस प्रकार, नीति शास्त्राणि नीति शास्त्र, व्यवहार विदे का मतलब व्यवहार को जानने के लिए। अर्थात इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहार को जानने के लिए कांता सम्मिततया उपदेश युजे। तो इसका मतलब होगा स्त्री से सम्मित होने से, उपदेश के लिए, बभू का मतलब हुए। अर्थात इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहार को जानने के लिए स्त्री से सम्मित होने से, उपदेश के लिए हुए। फलंति विदम का मतलब परिणाम ये हुआ कि संपन्नम संपन्न, साधारणा साधारण, अपि भी जना लोगों ने मतलब साधारण लोगों ने भी, व्यवहाराय व्यवहार के लिए, नीति वाक्यानि नीति वाक्यों,
नीति श्लोकाश्च और नीति श्लोकों को गल बिलाधा का मतलब कंठस्थ कर कुर्वन्ति अस्म कर लिया था। अर्थात परिणाम ये हुआ कि संपन्न साधारण लोगों ने भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और नीति श्लोकों को कंठस्थ कर लिया था। यथा चा चाणक्य नीति विदुर नीति विदुल उपाख्यानम पंचतंत्रम शुक्र नीति घटकर प्रकृता नीतिशारा सुंदर पांडेन कृता नीति द्विष्टिका भल्लाट शतकम भर्तृ हरिकृतम नीति शतकम बल्लाल शतकम दृष्टांत शतकम इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। यथा चा और जैसे कि चाणक्य नीति विदुर नीति विदुलोपाख्यान पंचतंत्र शुक्र नीति घटकर पर कृता का मतलब घटकर पर द्वारा रचित नीतिशारा नीतिशार सुंदर पांडेन कृता सुंदर पांडे द्वारा रचित नीति द्विष्टिका भल्लाट शतकम भर्तृ हरि द्वारा रचित नीति शतक बल्लाल शतक दृष्टांत शतकम इत्यादि बहूनि का मतलब बहुत सी नीति पुस्तकानि नीति पुस्तकें संस्कृते का मतलब संस्कृत में उपलभ्यन्ते का मतलब प्राप्त होती हैं। तो क्या कहा गया दोबारा देख ले रहे हैं। जैसे कि चाणक्य नीति विदुर नीति विदुलोपाख्यान पंचतंत्र शुक्र नीति घटकर पर द्वारा रचित नीतिसार सुंदर पांडे द्वारा रचित नीति द्विष्टिका भल्लाट शतक भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक बल्लाल शतक दृष्टांत शतक इत्यादि बहुत सी नीति पुस्तकें संस्कृत में प्राप्त होती हैं। विचार्यमाणे साहित्ये आदिकालादेव सर्वेषापि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत्। विचार्यमाणे मतलब विचार किए जाने पर साहित्य में आदिकालादेव आदिकाल से सर्वेश को मतलब सभी अपि मतलब ही राष्ट्रेषु राष्ट्रों में अयम यह विश्वास प्रचलित आसीत था। अर्थात साहित्य में विचार किए जाने पर आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था यत कि काव्याश अन्येषु मतलब काव्य के अन्य प्रयोजनेषु अर्थात प्रयोजनों के सत्सु अपि मतलब होते हुए भी एक मुख्य प्रयोजनम नैतिकः प्रयोजन नैतिक परितोषः मतलब संतोष था। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, साहित्य में विचार किए जाने पर आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में ये विश्वास प्रचलित था कि काव्य के अन्य प्रयोजनों के होने पर भी एक मुख्य प्रयोजन नैतिक संतोष था। प्लेटो अरस्तु पेटर होरेश आदि सर्वे विचारकः काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं नैतिक विकासः एव स्वीकृतः। प्लेटो अरस्तु पेटर होरेस आदि सर्वे मतलब सभी विचारकों ने काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकासा अर्थात नैतिक विकास एवं ही स्वीकार किया है। अर्थात प्लेटो अरस्तु पेटर होरेस आदि सभी विचारकों ने काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया है। नैतिक मूल्य व्यक्ते सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते मानव कल्याणाय नैतिकः आवश्यकी। नैतिक मूल्य अर्थात नैतिक मूल्यों से व्यक्ति मतलब व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते का मतलब बढ़ती है। अर्थात नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय मतलब
मानव कल्याण के लिए। नैतिकता मतलब नैतिकता आवश्यक है, अर्थात मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकतयो अर्थात नैतिकता ही व्यक्ति समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याणम कुरुते कल्याण करती है, अर्थात नैतिकता ही व्यक्ति, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता आचरणेनैव अर्थात नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग अर्थात त्याग, तप विनयः मतलब विनय, सत्यम सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य अपि अर्थात एवं इसी प्रकार के, अन्य अपि का मतलब दूसरे भी, मानवीय गुणा उत्पद्यन्ते गुण क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, अर्थात नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं इसी प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया अर्थात नैतिकता से मनुष्यों अन्य प्राणिभ्या मतलब मनुष्य अन्य प्राणिभ्या मतलब दूसरे प्राणियों से भिन्न जायते मतलब हो जाता है, अर्थात नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है। लद आचरणेन व्यक्तिः समाजस्य च जीवनम अनुशासितं निष्कंटकं च भवति। लद आचरणेन अर्थात उसके आचरण से, व्यक्ति समाजस्य च और समाज का जीवन अनुशासित, निष्कंटकं च और निष्कंटक भवति होता है, अर्थात उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। व्यक्ति अर्थात व्यक्ति समाजस्य समाज का, वर्गस्य वर्ग का, देशस्य च और देश का, समुन्नयन अवसरो लभ्यते। समुन्नयन अवसरों का मतलब उन्नति का अवसर, लभ्यते मतलब प्राप्त होता है, अर्थात व्यक्ति का, समाज का, वर्ग का और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाजः ईर्ष्या द्वेष छल कलह आदि द्वेषेभ्यः मुक्तो भवति। समाज ईर्ष्या द्वेष छल अर्थात ईर्ष्या द्वेष छल कलह आदि दोषेभ्यः मतलब कला आदि दोषों से मुक्तो भवति मुक्त होता है, अर्थात समाज ईर्ष्या द्वेष छल कला आदि दोषों से मुक्त होता है। अस्माकम अर्थात हमारे, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिक आचरणेन अर्थात नैतिक आचरण से दृढ़ मतलब मजबूत भवन्ति होते हैं, अर्थात हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिक के आचरण से क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता जो शब्द है साचरित्रता का वाचक, सुखमय मानव जीवनस्य आधारः अर्थात सुखमय मानव जीवन का आधार अस्ति है, अर्थात अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रता का वाचक, सुखमय मानव जीवन का आधार है। इदन्तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् नैतिक आचरणस्य, इदन्तु का मतलब होता है यह तो, सम्यक मतलब भली प्रकार, वक्तुं मतलब कहा, शक्यते जा सकता है, यह तो भली प्रकार से कहा जा सकता है, यत् की नैतिकता आचरणस्य मतलब नैतिकता के आचरण का, नैतिकतायाश्च और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वयस्य मतलब अपना, अन्यश्च च
और दूसरों का कल्याण करणम मतलब कल्याण करना भवति होता है। अर्थात ये तो भली प्रकार से कहा जा सकता है कि नैतिकता के आचरण का और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरों का कल्याण करना होता है। कदाचित मतलब कभी, एवं अपि का मतलब ऐसा भी, दृश्यते देखा जाता है, अर्थात कभी ऐसा भी देखा जाता है, यत् कि परेशा मतलब दूसरों का कल्याणम कुर्वन् कल्याण करता हुआ मनुष्य स्वयं मतलब अपनी, हानिम अपि मतलब हानि भी कुरते करता है। अर्थात कभी ऐसा भी देखा जाता है कि दूसरों का कल्याण करता हुआ मनुष्य अपनी हानि भी करता है। एवं विधम नैतिक आचरणम विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते। एवं विधम मतलब इस प्रकार का, नैतिक आचरणम मतलब नैतिक आचरण, विशिष्टम मतलब विशेष, महत्वपूर्णम च और महत्वपूर्ण, मन्यते मतलब माना जाता है। इस प्रकार का नैतिक आचरण विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। परेशान हितम मतलब परेशान का मतलब दूसरों का, हितम हित, नैतिकता का, प्राणभूतम मतलब प्राणभूत तत्व है। अर्थात दूसरों का हित नैतिकता का प्राणभूत तत्व है।